मित्रों नमस्कार। हम धनीराम पटेल, अधिवक्ता, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर विधिवेत्ता, और मैं इनको मानता हूं भारतीय संस्कृति के अध्येता। और आज डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। उसका विषय है कि भारतीय सनातन संस्कृति के जो मूल सिद्धांत है वासुदेव कुटुंबकम, उस पे आधारित भारतीय संविधान, जिसके कारण भारतीय लोगों की विश्वव्यापी स्वीकार्यता है, उसको पाकिस्तान के मीडिया में और भारतीय मीडिया में संकुचित रूप से ये पेश किया जाता है कि भारत 1 अरब 40 करोड़ की मंडी है, इसलिए दुनिया उनको स्वीकार करता है। जैसे अभी इजराइल ने कहा कि हमको 1 लाख भारतीय वर्कर चाहिए, स्पेन ने कहा हमको 1 लाख भारतीय वर्कर चाहिए, ताइवान ने कहा है कि हमको 1 लाख भारतीय वर्कर चाहिए। तो इसके बारे में मैं देखता हूं पाकिस्तान के मीडिया में, वहां के सोशल मीडिया में चर्चा होती है, तो उसमें संकुचित रूप से पेश किया जाता है कि भारत एक विश्व की बहुत बड़ी मंडी है, 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं, इसलिए इनकी स्वीकार्यता विश्वव्यापी है। और मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। तो भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी से आज चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप अपना विचार रखें सर। देखिए वकील साहब, ऐसा है ना, भारतीय संस्कृति को डिमोनाइज करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो हमले किए गए, वो हमले सिर्फ और सिर्फ हथियारों से नहीं थे। एक तो वो हमला था कि जो इसको फॉलो करने वाले हैं उनको मार दो, खत्म कर दो, या बदल दो, कन्वर्ट कर दो। दूसरा ये हुआ कि इनकी फिलॉसफी को दुनिया भर में बदनाम कर दो, पेगनिज्म प्रूफ कर दो कि इनके पास कोई अच्छा नॉलेज नहीं है, और वो नॉलेज जो भी है वो सारा का सारा तो वैसे ही आता है या दूसरी जगह से आता है। अच्छा, और कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज आई जिन्होंने रिलीजन के नाम पे दो चीज किया। एक तो ये किया कि चूंकि वो रिलीजन है, गॉड है, तो उनका नॉलेज यूनिवर्सल है, मतलब दुनिया के लिए आया है। और दूसरा कि उन्होंने अपने रिलीजन के नाम पे हमारी कल्चर का एप्रोप्रिएशन कर लिया, हमारे कल्चर को अपना कल्चर बताने लगे वो। ठीक है ना? तो वो समस्या से जो है हम काफी हद तक गुजरे। ठीक है ना? एक मिनट दीजिएगा। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ये आप ऐसे समझ लें, कल मैं बातचीत कर रहा था हमारी जो बड़ी अच्छी मित्र हैं रिबाहा जी के साथ, फाइका जी के चैनल पे। तो मैं बच्चों से बात करता हूँ कि ये ज्ञान तो मेन बच्चों को ही देना है। ठीक है ना? जी। रिबाहा जी ने कहा कि जो वो कह रही थी कि सर हमने कुछ हिंदू कल्चर भी अडॉप्ट कर लिए हैं हमारी उसमें। तो मैं बड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा बेटा, आपने हिंदू कल्चर कैसे अडॉप्ट कर लिए? क्योंकि जो आपका बेसिक कल्चर है वो हिंदू कल्चर है। जो आपने अडॉप्ट किया है वो अडॉप्ट किया है इस्लामिक जो रिलीजन है। आप कन्वर्टेड हो, आप अडॉप्ट, जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो अडॉप्टेड है। आपने अपना छोड़ा, दूसरा अडॉप्ट किया। एक होता है आप किसी चीज के साथ पैदा हुए हो, तो कल्चर ऐसी चीज नहीं होती है कि वो एक दिन में बन जाए। तो मैं उनको वही समझा रहा था कि आपके रिलीजन में जिसको आप इस्लामिक कल्चर कह रही हो, वो बेसिकली हिंदू कल्चर है। आपने खाली उसके ऊपर जैसे काजू की बर्फी पे सोने का वर्क चढ़ा देने से वो सोने की वर्क नहीं हो जाएगा, वो बेसिकली काजू कतली ही रहेगा। तो पॉइंट ये है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो पाकिस्तानी, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, कि उनकी एडॉप्टेड प्रैक्टिस इस्लाम है, लेकिन उनकी ओरिजिनल प्रैक्टिस वो हिंदू ही है। और हिंदू यहाँ कोई रिलीजन नहीं है। हिंदू एक डिस्क्रिप्टिव व्याख्या है, रिलीजन एक प्रिस्क्रिप्टिव व्याख्या है। बिल्कुल।
एक धार्मिक कंसेप्ट है, जो कि जो अब्राहमिक फेथ है, ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ये रूल ऑफ लॉ है। ऐसे समझ लें कि वेद रूल ऑफ धर्म है और ये अब्राहमिक फेथ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ धर्म में बहुत अंतर होता है। तो जी लॉ जी जो है, रूल ऑफ लॉ की प्रॉब्लम ये होती है, और जो लोग रूल ऑफ लॉ से प्रभावित होते हैं उसकी समस्या ये होती है कि रूल ऑफ लॉ में लॉ को लेके रिजिडिटी आ जाती है। लोग इंसानों से ज्यादा लॉ के फॉलोइंग को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यूरोपियन सोसाइटी है, जहां पे लॉ को लेके इतनी ऑब्सेशन हो गई है, या आज भी है, कि लोग लॉ के लिए दूसरों की सिंपैथी भी नहीं दिखाना चाहते। अगर नियम वो है तो आप नियम को फॉलो कीजिए, चाहे आपको कुछ भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। और ये वहां के लोगों का माइंडसेट हो गया। इसीलिए यूरोप ने रूल ऑफ लॉ को काउंटर करने के लिए ह्यूमन डिग्निटी का एक कॉन्सेप्ट लाए। तो हमने वही कहा कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था बहुत पहले से थी। हमारा लॉ जो है वो न्याय संगत है, वो धर्म संगत है। और धार्मिक लॉ में और रूल ऑफ लॉ में, जिसको आप पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, मैन मेड लॉ में और धार्मिक लॉ में ये अंतर होता है कि धर्म जो है वो मानव की जो आप जब लॉ बनाते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट होता है कि आप लोगों के सुख के लिए लॉ बना रहे हो। यदि आप लोगों के सुख के लिए या लोगों की वेलफेयर के लिए लॉ ना बना के उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए लॉ बना रहे हो, तो वो धार्मिक लॉ नहीं होगा, और वो लॉ ही नहीं होगा, क्योंकि वो धर्म संगत नहीं है। तो लॉ का टेस्ट धर्म है हमारे यहाँ, न्याय है हमारे यहाँ। लॉ धर्म संगत होना चाहिए, जबकि रूल ऑफ लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रूल ऑफ लॉ में लॉ की वैलिडिटी सिर्फ इतनी है कि वो एक पर्टिकुलर सिस्टम से बना हुआ होना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट यदि बना रहा है तो वो लॉ है, फिर वो लॉ गलत हो या सही हो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ने वो लॉ बना दिया, वो लॉ अब मान्य हो गया। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे जी यहाँ की सिस्टम तो होगा, लेकिन यदि वो लॉ वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है, यदि वो लॉ एक्सप्लॉयटेटिव है, तो फिर वो धार्मिक लॉ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैन मेड लॉ बन के रह जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म जो है, इसको आप ऐसे समझिए, रूल ऑफ लॉ मैक्सिमम गवर्नेंस है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो जिसपे अब्राहमिक फेथ बेस्ड है, वो ह्यूमन कंप्लीट ह्यूमन ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। इंसानों के बीच का कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जिसके लिए उनके पास लॉ नहीं है। हमारा जो है वो रूल ऑफ धर्म, वो मिनिमम गवर्नेंस करता है। मिनिमम गवर्नेंस का मतलब ये है कि आपको जितना चाहिए उतना ही आपको गवर्नमेंटल ऑपरेटर्स के थ्रू बताया जाएगा या कहा जाएगा कि ऐसे कीजिए। बाकी आपको स्वयं से अपने ऊपर कंट्रोल करना है, स्वयं से आपको ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए या नॉलेज की अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए गॉड को बताना कभी भी राजा का कर्म नहीं रहा कि गॉड कौन है क्या नहीं है, ये राज का कार्य कभी नहीं रहा। जबकि रूल ऑफ लॉ में, जो अब्राहमिक सिस्टम में जो 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 पॉलिटिकल सिस्टम हुआ, उसमें राजा का काम ही होता था बताए हुए भगवान की प्रोटेक्शन करना, दूसरे भगवानों से बचाना। ही वॉज द डिफेंडर ऑफ रिलीजन। हमारे यहाँ डिफेंडर ऑफ धर्म है, डिफेंडर ऑफ रिलीजन नहीं है। तो पॉइंट ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो फेथ आए, इन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और ये जो फेथ है, मुझे इनसे कोई अगेंस्ट में नहीं है, बट इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हमें जो है पेगन प्रूफ कर दिया कि हम पेगन हैं। पेगन का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग दें तो होता है जिसके पास नॉलेज ना हो, ठीक है ना। पेगन का मतलब होता है, आप डिक्शनरी में देखें, ए पर्सन होल्डिंग रिलीजियस बिलीव अदर देन दोज ऑफ द मेन और द रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन। और इसका अगर आप पुराना एडजेक्टिव में देखें, होल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग रिलीजियस बिलीव अदर देन मेन रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन, ठीक है ना। दूसरा अगर आप देखें तो जो लोग दोज हु हैव लेसर नॉलेज, ठीक है ना, ये वो कह रहे हैं the followers of ancient religion that worship several gods, polytheistic। तो ये इनके पास नॉलेज नहीं था। सुप्रीम नॉलेज क्या है, वो है एक गॉड की नॉलेज होना, उसको सुप्रीम नॉलेज वो कह रहे नहीं। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी, और ये मैंने किताबों में पढ़ा, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को सही प्रूफ करने के लिए हिंदुइज्म पे अटैक किया इन्होंने, और जो हिंदू वैदिक सिस्टम पे अटैक किया।
उस अटैक का सबसे बड़ा जो पॉइंट इन्होंने ढूंढा वो थी कास्ट सिस्टम। इन्होंने एक सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस को फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल प्रैक्टिस बता करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत का जो फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस है वैदिक में वो इनइक्वल है, क्योंकि वो इंसानों को 4 भाग में डिवाइड करता है। बल्कि आप हम सब जानते हैं कि हमारा जो फिलोसॉफिकल बेस है वो इंसान की कर्मों को 4 भाग में डिवाइड करता है, इंसान को 4 पार्ट, 4 तरीके के इंसानों को नहीं डिवाइड करता। जो ये कहता है उसकी समझ फिर अधूरी है। तो पॉइंट ये, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मैं शूद्र भी हूं जब मैं अपना गर्भ ठीक कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूं जब मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, मगर शूद्र और ब्राह्मण कोई दोनों से छोटा नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। सेवा करना किसी भी तरीके से ज्ञान प्राप्ति से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है, क्योंकि सेवा करने के लिए असीम प्रेम भावना होना चाहिए दूसरे मानव के प्रति। तो इसलिए सेवा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर मैं किसी गंदी जगह पे रह रहा हूं और साफ सफाई नहीं है, या मैं खुद से बीमार हूं, मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो मैं क्या ज्ञान की बात करूंगा? ज्ञान आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। ज्ञान के होने के लिए साफ सफाई का जरूरी है। तो मान लीजिए कि अब मेरा बेटा अगर उतना बड़ा ज्ञानी नहीं है और वो साफ सफाई कर रहा है ताकि पापा जहाँ पे है वो वहां पे अच्छी शिक्षा, वो साफ सुथरी उसमें माहौल में सोच सके, तो वो भी बराबर है, हम भी बराबर है। वो साफ सफाई का काम, जैसे हमारे यहाँ कूड़ा लेने वाला आता है, बड़ा अच्छा किसी ने कहा था कि किसी ने कूड़ा लेने वाला जब आया तो एक बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ कूड़े वाला आया। तो माँ ने उसको करेक्ट करते हुए कहा, बेटा वो कूड़े वाला नहीं है, वो सफाई वाला है, कूड़े वाले हम हैं, क्योंकि कूड़ा हमने क्रिएट किया है। तो बिल्कुल सही। हमारे यहाँ सेवा जो है वो ज्ञान के बराबर है। शूद्र ब्राह्मण के बराबर है, ब्राह्मण शूद्र के बराबर है, कोई किसी से छोटा बड़ा। मैं शूद्र भी हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं। ब्राह्मण वर्ड अपने में घटिया नहीं है, ना ही शूद्र वर्ड अपने में घटिया है। दोनों शब्दों की अपनी महत्ता है, और दोनों शब्द एक अच्छी और जिसे कह लीजिए गौरवमयी परंपरा की व्याख्या करते हैं। कोई भी कार्य हो, आप तेली हो, आप बढ़ई हो, आप नाई हो, ये सारी इक्विवेलेंट टू ब्राह्मण। जैसे कि आप बॉटनी पढ़ा रहे हो, लॉ पढ़ा रहे हो, या फिजिक्स पढ़ा रहे हो, ये कार्य हैं। कोई बड़ा नहीं, बड़ा ही किसी तरीके से प्रोफेसर से छोटा नहीं है भाई, बराबर है। वो कार्य अलग अलग है, और बड़ा ही अपने कार्य में अगर वो आपका दरवाजा ना बनाए तो आप घर में सुरक्षित कैसे रहोगे? सो हर प्रोफेशन का अपना समाज में स्थान है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। इसलिए कोई अगर मान लीजिए बढ़ई और बहुत बड़ी दुकान है उसकी, तो आपका ब्राह्मण है, वो उसकी बेटी उससे शादी कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। तो डॉक्टर साहब जी, ये विकृति मेरे को लगता है कि जो कर्मणा के जगह जन्मणा आ गया। यस, करेक्ट, राइट। तो उससे और बढ़ता गया। जो कर्मणा था, कर्म पे आधारित था वर्ग, वो जन्मणा हो गया, जन्म पे आधारित हो गया। हाँ, तो उसको इन्होंने जो है, जो क्रिश्चियनिटी आई, जैसे अब मान लीजिए कि आप विदेश चले जाएं, आप विदेश में जाते हैं और आप मान लीजिए किसी समुद्र के किनारे जाएं यूरोप में, और गर्मी के समय में जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां जो लड़कियां हैं वो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में खुले में सो रही है। आपको लगेगा कितनी बदतमीज औरत है ये, बड़ी बेहया है ये, देखो कितना हंसेंगे हम लोग। लेकिन क्या है, चूंकि उसके यहाँ साल में 9 महीने सूर्य ही नहीं आता, और विटामिन डी की बीमारी कमी हो जाने से इतनी बीमारियां होती है जिसको आप सोच नहीं सकते, और सूर्य की किरणें विटामिन बी का एक पूरा सोर्स है। तो आप देखेंगे पूरा परिवार, माँ, बेटी, बहू, सास इकट्ठा होकर के वो वहां पे जो है अपने कपड़े खोल के जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है वो पहने रहते हैं, वो विटामिन डी ले रहे होते हैं। अब हम आप क्या देख रहे हैं कि नग्नता है, किसी और के लिए वो आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य प्रचुर मात्रा में है तो विटामिन डी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बाहर जाएंगे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन चूंकि उनके यहाँ सूर्य प्रचुर मात्रा में नहीं है तो उनको विटामिन डी लेना पड़ता है। विटामिन डी लेने के लिए आपको अपने कपड़े, चूंकि उस सन का उसको एब्जॉर्व करना है, उनके हिसाब से वो जो बेस्ट तरीका है वो अपना खोल के सन को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नग्नता है, और ये आपके सोचने का। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि उसको उन्होंने बता दी कि देखो ये औरतें कितनी घटिया हैं। ऐसा नहीं है, वो भी उसी तरीके से स्त्री, उतनी सम्मानजनक स्त्री है, उसका भी अस्तित्व तो उतना ही सम्मानजनक है जितना हमारी भारत का। अब हमारे यही काम, हमारे यहाँ ये जो वेस्टर्न नॉलेज वाले आए, इन्होंने अपनी नॉलेज को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए भारत की कास्ट सिस्टम को दुनिया भर में फैला दिया, बिना ये बताए हुए कि कास्ट सिस्टम जो है वो कर्मणा है, जन्मणा नहीं है। और उन्होंने
सोशियोलॉजी को फिलोसफी के नाम पे बढ़ा दिया और दुनिया भर में ये प्रचारित कर दिया। आप देखिए, आपको क्रिश्चियनिटी में कितने बुक है आपको नहीं पता होगा, क्रिश्चियनिटी का बेसिक टेनेट क्या है आपको नहीं पता है, 10 कमेंडमेंट क्या है, आप 10 कमांडमेंट क्या है आपको नहीं पता होगा, लेकिन हर क्रिश्चियन को पता है कास्ट सिस्टम क्या होता है, हर क्रिश्चियन को, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ाने के अलावा हमारी कमियां भी पढ़ाई और उसको गलत तरीके से पढ़ाया। तो ये जो पॉइंट, क्योंकि अपना सही साबित करने के दो तरीके हैं, एक है वैदिक तरीका कि सिर्फ अपनी बात करो, दूसरा है अब्राहमिक तरीका, दूसरों की कमियां बताओ, अपना बाद में बताना, पहले दूसरों की कमी बता दो। डॉक्टर साहब, ये इब्राहिमिक रिलीजन और सनातन धर्म जो है अपना भारतीय धर्म है, उसमें बेसिक डिफरेंस है ये, और इसको कोई समझाने का प्रयास नहीं करता है, ना कोई समझने का प्रयास नहीं करता है। जो आप प्रयास करते हैं, कई बार पाकिस्तानी जो यूट्यूबरों से डिस्कस करते हैं, इसी चीज को समझाने का प्रयास करते हैं, और दुर्भाग्य है कि भारतीय लोग भी इसको समझना नहीं चाहते हैं। मैं देखा, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये सोची समझी तरीके से की गई है। जी, क्योंकि जब कार्ल मार्क्स कह रहा है कि ये हिंदू सिस्टम को खत्म करो, हिंदू लोग है ये ब्रिटेन से इंफीरियर हैं, तो आपने मान लिया ना, इसलिए हमारे राजा राम मोहन राय की स्टोरी बताई जाती है कि उन्होंने कहा कि नहीं हमें संस्कृत चाहिए, मैकॉले ने कहा संस्कृत चाहिए या इंग्लिश चाहिए, उन्होंने कहा इंग्लिश सिस्टम चाहिए, इंग्लिश को मीन्स ऑफ ज्ञान बना दिया। ये मानसिकता क्रिएट की गई ना हमारे यहाँ, आपके सिस्टम को खत्म करने का प्रयास किया गया। हिंदुइज्म को तलवार नहीं खत्म कर पाया। हिंदुइज्म मतलब वैदिक परंपरा, वैदिक लाइफस्टाइल, या आप उसको धार्मिक लाइफस्टाइल, अगर वेद से आपको चिढ़ है तो धार्मिक लाइफस्टाइल जो भारत की थी, उसको खत्म करने का प्रयास सिर्फ तलवार नहीं किया, पेन ने उससे ज्यादा किया। वो लोगों को अंतर ही नहीं बता पाए धर्म और रिलीजन के बीच का। चूंकि वो लोगों को धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर नहीं बता पाए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो यहाँ के लोग हैं, ये लोग अपनी ही चीजों को समझने से नाकासिर हो गए, नहीं समझ पाए बेचारे। तो मेरा यही प्रयास रहता है, जैसे मैं अभी कहीं पर था कि आप लोगों को बताओ धर्म और रूल ऑफ लॉ में क्या अंतर है। आप बताओ धर्म क्या है। धर्म को कर्मकांड से अलग करके देखो। पहले कर्मकांड बुरा है, अच्छा, मैं उस पर नहीं जा रहा, कर्मकांड भी आवश्यक है, लेकिन कर्मकांड आपका धर्म नहीं है। वो आपका एक पर्टिकुलर सोशल ट्रांजैक्शन है, मगर सोशल ऑर्डर कर्मकांड नहीं है। इन्होंने कर्मकांड को सोशल ऑर्डर बना दिया। बिल्कुल, जो कि सोशल ऑर्डर तो आपका धार्मिक है। धर्म क्या है? धर्म कहता है स्वयं पे कंट्रोल करो। धर्म कहता है अपने बारे में जानो। अब आपको धर्म भगवान नहीं बताता, आपको धर्म ये नहीं बताता कि भगवान कौन है, वो आपको बताता है कि भगवान करके कॉन्सेप्ट है, तुम ढूंढो उसको, क्योंकि मेरी पास वो क्षमता नहीं है कि हम बता दे कि कौन है भगवान। धर्म ये बताता है, जैसे अब आपने हमारे यहाँ देखिए ऐसा होता है कि अब हमारे यहाँ पे जो अब्राहमिक रिलीजन के लोग आते हैं, उनका ऑब्सेशन है ऑन द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, एक गॉड है बस, और उसके अलावा क्रिएटर और उनकी थ्योरी के दो टेनेट है। एक टेनेट क्या है कि देयर इज वन गॉड, दूसरा टेनेट क्या है कि क्रिएटर और क्रिएशन अलग अलग है। क्रिएटर इसीलिए महान है क्योंकि उसने अपने लिए कुछ क्रिएट किया है। यदि आप क्रिएटर और क्रिएशन को एक कर दोगे तो आप बेसिकली मुशरिक बन जाते हो। आप बेसिकली क्या करते हो? गॉड की ब्लास्फेमी करते हो, गॉड को आप इंफीरियर दिखाते हो, छोटा दिखाते हो। उनके यहाँ गॉड की सुपीरियरिटी को दिखाने का तरीका यह है कि क्रिएटर को क्रिएशन से अलग रखो और क्रिएटर को क्रिएशन का पूरा सरेंडर होना चाहिए। इसलिए, और वो सरेंडर कैसे होगा? वो होगा क्रिएटर के द्वारा दिए गए लॉज को फॉलो करके। अब क्रिएटर के द्वारा दिए गए लॉज को फॉलो करना जो है, ये आपका ऑब्जर्वेंस है, आपका डेडिकेशन है, क्योंकि गॉड ने आपको बनाया तो हम उसकी इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कह रहे हैं कि गॉड जो क्रिएटर क्रिएशन से अलग नहीं है, बल्कि क्रिएटर जो है वो हर क्रिएशन में खुद है, उसने खुद को ही क्रिएट किया हुआ है।
हम क्रिएटर का ही एक पार्ट है, हमारे अंदर भगवान है। भगवान ने हमें क्रिएटर के, भगवान चूंकि क्रिएशन, अगर आप सांख्य दर्शन पढ़े कि भगवान ये चाहता है कि आप उसकी बनाई हुई सृष्टि को समझें, और उसको समझाने के लिए उसने आपको ये फॉर्म दिया। क्योंकि अगर वन सेल का जो जीव है, जैसे आप देखें कई जो पशु पक्षी होते हैं उनके आंखों में वो क्षमता नहीं होती वो चीज देख ले जो हम देख सकते हैं, उसी तरीके से कई पशु पक्षियों में वो क्षमता होती है जो हम नहीं देख सकते। जैसे कुत्ता 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की भी साउंड को सुन सकता है, हम आप 20 से 20,000 के बीच के ही साउंड को सुनने में सक्षम है। उसके ऊपर का साउंड हमें आपको समझ ही नहीं आएगा, ना हम सुन सकते, ना तो उसके नीचे का, ना तो उसके ऊपर का। तो हमारे यहाँ क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में मतभेद नहीं किया गया। हमारे यहाँ इसीलिए हमारे यहाँ आप देखिए लोग दूसरों को भगवान कह के वो करते हैं कि भाई अरे भगवान आप कैसे हैं, ठीक है ना। तो आप ये डिस्टिंक्शन हमारे यहाँ पे नहीं ला सकते। और ये वेस्ट ने क्या किया कि हमारी फिलॉसफी को पूरा समझने की जगह कास्ट सिस्टम को पकड़ लिया, और कास्ट सिस्टम को हिंदू जो या वैदिक या सनातनी या धार्मिक जो हमारी फिलॉसफी थी उसको उसी के चारों ओर निश्चित कर दिया। हमारे यहाँ आपको उनपे ही मिलेगा कि भगवान राम जैसे है, उन्होंने कोई, भगवान राम कोई लॉ गिवर नहीं है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अदर गॉड्स एंड द भगवान राम को अगर आप गॉड कह रहे हैं तो भगवान राम लॉ गिवर नहीं है, वो लॉ फॉलो, वो मर्यादा के राम है, वो कायदा के राम नहीं है। भगवान राम कायदा नहीं देते, भगवान राम मर्यादा बताते हैं कि आप यदि हो तो आप स्वयं से जो है वो कैसे एक अच्छी मर्यादा का प्रस्तुतिकरण कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब भगवान राम के में भी कमी निकालने के लिए कि कोई एक दोहा है और एक किसी सज्जन ने उस पर 3,000 पेज की किताब लिख दी कि दोहा में ये कहा गया कि भगवान श्री राम ने सीता माता से कहा कि हे सीते, मैंने युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा था, मैंने तो युद्ध इसलिए लड़ा था क्योंकि मेरे परिवार की जो है वो ऑनर का सवाल था, और अब तुम मेरे लिए उसी समान हो गई हो जैसे कोई कुत्ता जब घी को चाट लेता है तो फिर उसको मानव जो है वो घी नहीं खाता। ये एक पॉइंट लेकर के हमारे यहाँ पे अटैक कर दिया गया। बाकी उनकी सारी चीजें छोड़ दी गई कि भाई वो जब गए लंका में तो रावण की पत्नी को हाथ तक नहीं लगाया कि नहीं आप हमारे लिए आदरणीय है। उन्होंने नहीं कहा कि रावण ने पत्नी उठाई उसकी भी उठा लो, इज्जत लूट लो इसकी, क्योंकि ये तो लॉ, अब तो लॉज हो रहा है, अरे सॉरी वॉर हो रहा है तो वॉर में तो जस्टिफाइड है, तो मंदोदरी का रेप कर लो, क्योंकि भाई ये नहीं बात कर रहे हैं। वो जो चीज वो टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले रहे हैं कि एक महिला को लेकर के नहीं आए वो जो है श्रीलंका से कि उठा ले चलो और उसका बांट दो अपने लोगों में, जाओ ले जाओ इनको, तुम नहीं किया भगवान राम। अच्छा, अब मॉडर्न फेमिनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जो औरत का शरीर है वो उसका है, उसकी मर्यादा जो है वो उसके ऑनर को दूसरों के ऑनर से अलग करके दिखाना चाहिए। तो रेप इज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नॉट जस्ट अगेंस्ट द सोसाइटी। अगर भगवान राम ये कह रहे हैं, और मैं इस बात को मानता हूं, इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूं कि रेप इज ऑल्सो नॉट जस्ट एन ऑनर थिंग बट इट्स ऑल्सो अ क्राइम अगेंस्ट द बॉडी ऑफ द वुमेन, क्योंकि शरीर उसका है। लेकिन शरीर उसका है और वो अपने पिता की प्यारी है, उसके पिता उसमें अपने परिवार की मान और सम्मान देखता है, तो इसमें क्या बुराई है? दोनों को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? ये क्योंकि भाई मेरी बेटी मेरे कुल का मान है। अगर मेरे भाई बाप तो ये भी कहता है ना कि मैं तुम्हें अपने घर से निकालता हूं, तुम मेरे बेटे हो, दारू पीते हो, गलत काम करते हो, तुम साले, मैं तुमने मेरे घर को बदनामी दिया। वो बाप तो ये भी कहता है ना, क्या बेटे के एक्शन को कहता कि तुम मेरे घर में बदनामी लाए हो? तो उसी तरीके से अगर भगवान राम ये कह रहे हैं कि मैंने युद्ध अपने परिवार के लिए लड़ा, अपने परिवार के मान के लिए लड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप ये बात कह दो कि भाई उस समय के हिसाब से ये कमी थी, आज उसमें जोड़ दो, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं कि भाई माता सीता का भी पर्सनल वॉयलेशन हुआ था, उसको भगवान राम को कहना चाहिए था, वो नहीं कहे, आज के समाज में ये मर्यादा में जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो मर्यादा उन्होंने कोई ऐसी तो नहीं की कि माता सीता को छोड़ के भाई चली गई है, दूसरी ले आओ। ऐसा तो नहीं है कि माता सीता का त्याग करने के बाद 3,000 शादियां कर ली उन्होंने, ये भी नहीं किया उन्होंने। इस पर तो ध्यान दिलाओ कि अगर चाहते तो, अगर जब उन्होंने कह दिया कि तुम तो झूठी हो गई, अब तुम्हारे ऊपर तो अब मुझे संदेह हो गया, तो 4 बीवियां ले आते, तो उन्होंने भी तो दुख सहा। आपके प्रस्तुतिकरण का तरीका ऐसा है कि महिलाओं को बताओ कि देखो तुम्हारे ये जो जिनको तुम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, अटैक यहां करना है उनको।
तो पॉइंट ये है कि अगर अगर एक नारी का एब्डक्शन, क्योंकि रावण ने, देखिए ये समाज की भी वो देखिए, रावण ने माता सीता का कोई मतलब कोई उनके शरीर के साथ वो नहीं किया, उनकी मान मर्यादा का कोई उसने वो नहीं किया, ठीक है ना। तो अब पॉइंट ये है कि उसने भी उनका अपहरण, माता सीता का अपहरण माता सीता के सुंदरता की वजह से नहीं किया था, उसने माता सीता का अपहरण किया था क्योंकि रावण का भी जो बहन थी उसकी नाक काटा था लक्ष्मण जी ने। तो उसने कहा कि तुमने मेरे कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं तुम्हारे कुल की मर्यादा का उल्लंघन करूंगा। तो क्या गलत हो गया इसमें? पॉइंट, इससे कोई महिला छोटी कैसे हो गई? महिला तो तब छोटी होती कि भगवान राम सीता जी का त्याग करके और कहते कि हम जो है अब नई वाली लाएंगे। वो तो नहीं लिया उन्होंने। या वो कहते कि तुमने, रावण ने सीता का हरण किया है तो मैं मंदोदरी का हरण करूंगा, ले चलो इसको, और क्या नाम है, लक्ष्मण उठाओ ले चलो इसको। ये तो हम, मेरा तो उसके साथ युद्ध भी नहीं था, ये तो युद्ध में आई है, युद्ध में मिला हुआ हमको है। भगवान राम ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जी जी। तो पॉइंट ये है कि आपने करंट फिलॉसफी को लेकर के, कि भाई आज मैं मानता हूं कि मेरा ये मानना है, रेप इज नॉट जस्ट अ क्राइम अगेंस्ट द ऑनर of the men. It is basically an offense against the body of the woman. जी। ये नहीं है कि रेप कर दो तो हमारे परिवार की, ना, उस स्त्री के साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ उसकी चेतना को, उसके शरीर को चोट पहुंचाई गई है। इसको इस रूप से देखना चाहिए। आप अगर ऑनर ऑन द फैमिली देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके अनुसार भी देखो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एसेंशियली ये नहीं है कि भाई मेरे बेटे ने इसका रेप कर दिया, उससे उसकी शादी करवा दो। रेपिस्ट के साथ शादी करवाना जो है वो न्याय नहीं हो सकता। वो तो फिर कल को कोई पसंद आता है किसी को जाके रेप कर दे, वो न्याय नहीं हो सकता। तो मैं ये बिल्कुल बात से सहमत हूं कि नारी के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं वो नारी के नारित्व के अगेंस्ट में होते हैं। तो उनका वो उसी तरीके से देखना चाहिए, उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि नारी के साथ ना होकर के किसी पुरुष के ऑनर के साथ क्राइम हो रहा है। मैं इस फिलॉसफी से सहमत हूं, मैं इसको मानता भी हूं। लेकिन ये भी कह देना कि अगर कोई बेटी अपने बाप अपनी बेटी को वैसे देखता है कि वो मेरा सम्मान है, अपने बेटे को भी कहता है कि तुमने मेरे कुल का नाम डुबो दिया, ठीक है ना। ये 25 ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि तुम तो कुल का नाम बर्बाद करते हो। लड़कों को भी कहा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को कहा जाता है। मगर ये किताबें लिखी इसलिए गई दिखाने के लिए कि ये मिसोजिनिस्ट है। अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन और व्याख्या अच्छे तरीके से करते तो आप उसकी वो बातें जो आप कहना चाहते हो, आप उसको कह सकते थे कि ये उसका मृत्यु नहीं था। अगर भगवान राम मिसोजिनिस्ट हो जाते हैं ये प्रूफ करने से, तो उन्होंने मंदोदरी के साथ वो क्यों नहीं किया जो काम लक्ष्मण ने, जो काम रावण ने माता सीता के साथ किया था। वो भी बात बराबर कर सकते थे। लंका की सारी औरतों का रेप करवा सकते थे, क्यों नहीं करवाया उन्होंने? लंका की औरतों को लेकर के भारत के बाजार में बेच सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने? जी जी जी। वो तो कह सकते थे रावण से लड़ने आया, हम तो रावण से कोई लड़ने नहीं गए थे, हमने तो सुपर्णखा की नाक इसलिए काटी मेरे छोटे भाई ने, वो भी क्योंकि वो उनसे शादी का प्रस्ताव दे रही थी। बात से उनका वो हो गया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जी। हमने आपसे रावण से कोई युद्ध नहीं किया, रावण तो युद्ध में आया तो लॉज ऑफ वॉर लग रहे थे। जी बताएं। जी। तो डॉक्टर साहब, भारतीय जो दर्शन है, सनातन दर्शन है, और जो इब्राहिमिक रिलीजन है, ये तो दोनों में बेसिकली अंतर है, उसके बारे में आपने बताया। और अंत में डॉक्टर साहब, ये जो बेसिकली अंतर है, जिसके कारण जो ये पाकिस्तान के मीडिया में जो चल रहा है चर्चा, और जो दुनिया के मीडिया में, भारत के कुछ मीडिया में, इसी अंतर के कारण और भारतीय सनातन दर्शन के कारण जो विश्वव्यापी स्वीकार्यता है, तो उसको ना समझ के इसको संकुचित रूप से पेश कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मीडिया है, भारत की मीडिया, दुनिया की मीडिया है। तो इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, फॉरेन की मीडिया या ये जो एजुकेशन सिस्टम था, इसने आपके साथ न्याय नहीं किया। आप अगर ओरिजिन ऑफ स्पेस पढ़े, स्टीफन हॉकिंग की जो किताब है एवरीथिंग अबाउट स्पेस, ऐसे करके मैं पढ़ रहा था, उसने हर जगह से बताया कि यहाँ स्पेस की थ्योरी दी गई है, इंडिक थ्योरी को उसने रिजेक्ट कर दिया। जब आइंस्टाइन आया था इंडिया, आइंस्टाइन ने इंडियंस के बारे में क्या कहा था पता है आपको? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसने इंडियंस के बारे में क्या कहा था?
ठीक है ना? जी, बताइए बताइए। और आइंस्टाइन ने कहा था कि इंडियंस आर बेसिकली बायोलॉजिकली इंफीरियर एंड स्टूपिड, biologically inferior and stupid, and because of the continent of the subcontinent, because of the geography of the subcontinent, they are prevented from thinking backward or forward by more than a quarter of an hour. तो वो कह रहा है कि चूंकि ये ऐसे जगह पे है और वो स्पेस और उसमें उतना चला गया था कि ये चूंकि इनका जोग्राफिकल लोकेशन ये है, तो भारतीय जो है ये सोचने और समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये उसने कहा था आइंस्टाइन ने इंडियंस के लिए। जी जी जी। वो कह रहा है इंडियंस आर इंफीरियर पीपल। उसको पता ही नहीं, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये आइंस्टाइन कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि आप पढ़ ले उस समय क्या कह रहे थे, मार्क्स क्या कह रहा था, मैक्स मुलर क्या कह रहा था। ये सारे के सारे यूरोपियन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि इनको लगता था कुछ और दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और ये दुनिया को अपने हिसाब से देखना चाहते थे। इतनी और इतना ज्यादा इन्होंने, आप हमारे यहाँ मैक्स मुलर भवन है, इतना जबरदस्त और वर्लुएंट अटैक किया इंडियन फिलॉसफी पे कि आज हम आप अपनी फिलॉसफी को समझने से भी कायल है। बताया ही नहीं, खिताब से गायब कर दिया, और उसको हिंदू फिलॉसफी दे दी, जो टेक्निकली यूनिवर्सल है उसको हिंदू फिलॉसफी बता दी। तो इंडिया को आने वाले 70 साल में ना तो आईएएस चाहिए, ना तो पीसीएस चाहिए, ना तो डॉक्टर चाहिए, ना आई मीन मेडिकल डॉक्टर ऑफ कोर्स चाहिए। इंडिया को कम से कम आने वाले 100 साल में वापस से अपने ऋषि मुनि चाहिए। भारत ऋषियों मुनियों का देश है। आप मेडिकल साइंस में रिसर्च करो, आप क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च करो, लॉज में रिसर्च करो, बट इंडिया नीड्स रिसर्चर्स, दोज हु कैन क्लेम बैक what India was, the wonder it was. इंडिया बना। हमारी पहचान ये वेस्ट ने क्या करवाई है, और वेस्टर्न मीडिया ने। इंडिया का मतलब आप लोगों के मुंह में माई घुसड़ के पूछे आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? गंदगी, कास्ट सिस्टम, डर्टी पीपल, फूड, करी, यही बोलेंगे वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गहवारे को आप, और हमारे यहाँ के लोग क्या बता रहे हैं, मुगलों के पास आर्किटेक्चर था, मुगल तंबू में रहते थे, नोमैड थे। आप समझ रहे हैं, वो नोमैड थे, तंबू में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते थे, उनके पास आर्किटेक्चर था। और देखिए बाबर के जो गांव है वहां उसका कुछ अवशेष नहीं है आर्किटेक्चर के, कहीं भी कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई पत्थर जोड़ के कुछ बनाने का स्कीम तो हर इंसान के पास था, हर कम्युनिटी के पास था, मगर ये कह देना कि वो उत्कृष्ट मतलब जो सोसाइटी जानी ही जाती है नोमैडिक होने के लिए, जिसका बेसिक कल्चर ही नोमैड है, वो नोमैड क्यों थे? क्योंकि वहां कुछ नहीं था भाई, सिर्फ सिवाय बर्फ के कुछ पड़ता नहीं है। उसको तुमने बता दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता हैं भारत के, जो अपने समाज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, वो भारत को आके कॉन्स्टिट्यूशन देके गए हैं, पॉलिटिकल निर्माण किया है। पॉलिटिक्स का मतलब इनके लिए कॉन्क्वेस्ट होता है, बस इतना जान लीजिए। इनको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में कल्चर के बिना पॉलिटिक्स की व्याख्या नहीं की जा सकती। हम धर्मपरायण देश हैं। हमारे यहाँ चाणक्य कहता है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है। ये है हमारे लिए पॉलिटिक्स। युद्ध जीत करके और अपनी सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी का विस्तार कर देना पॉलिटिक्स नहीं है, वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा मैं मानता हूं। एक राजा का धर्म है कि वो अपने टेरिटरी को बढ़ाए, इसमें कोई बुराई नहीं। एक समय ये थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, मगर टेरिटरी को बढ़ा करके उसको प्रजा के वेलफेयर के लिए बढ़ाना है, सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए नहीं। प्रजा के एग्जिस्टिंग सिस्टम को हटा करके, मार काट करके, उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिसेस को थोप करके अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ा देने को पॉलिटिक्स नहीं कहते हम। ये बात सच है कि अगर आप अर्थशास्त्र पढ़े तो उसमें कहता है चाणक्य कि अपनी टेरिटरी बढ़ाओ, मगर धार्मिक रूप से, धार्मिक रूप से प्रजा के सुख की कामना करो। टेरिटरी में लेकर के प्रजा के दुख की कामना नहीं कि अब अपना तुम प्रोटेक्ट रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, अपनी धार्मिक ट्रेडिशन तो हमें जजिया दो, ये नहीं है। हमसे नीचे बन के रहो, ये नहीं है।
राजा का काम ये भी बताना नहीं है कि लोगों को किस भगवान में भरोसा हो, ये कतई नहीं है। खैर, सो दिस इज बहुत लंबा है, इस पे किताबें लिखे जाने की जी आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, अंत में मैं 2 मिनट लूंगा। जो पाकिस्तान में अफगानी इनलीगल इमिग्रेंट बोल लें या रिफ्यूजी, ऑफिशियली पाकिस्तान रिफ्यूजी बोलता है, जो 17 लाख लोगों को बाहर कर रहा है वहां पे। और आप देखेंगे पिछले 75 साल से जो बांग्लादेश से इनलीगल इमिग्रेंट आए हुए हैं, जो भारतीय मीडिया के अनुसार 1 करोड़ होंगे, 1.5 करोड़ होंगे, वो तो अब पच गए भारत में, घुल मिल गए। वो बंगाल से अपना राशन कार्ड बनवा लिए, सब नागरिक भी हो गए। आसाम में कार्ड हुआ, उस समय विरोध हुआ। पाकिस्तान शुरू से विरोध करता है कि ये मुसलमान हैं, इसलिए इनको निकाला जा रहा है भारत से। और वही पाकिस्तान देखिए जो उम्मा पे आधारित है, 2 नेशन थ्योरी पे आधारित है, और रिफ्यूजी भी बोल रहा है ऑफिशियली उसको, उनको 17 लाख लोगों को निकाल रहा है। तो इनका जो दोहरा चरित्र है ये दुनिया के सामने तो आ गया कि उन लोगों ने कहा था कि इस्लामिक अनुयायियों के लिए देश बनेगा। देखिए, इसको समझना ये है कि रिफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट्स में अंतर होता है। जब आप रिफ्यूजी नहीं बोल रहे हैं, रिफ्यूजी को नहीं निकाल सकते, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं। हाँ, नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टेक्निकली आप सही बोल रहे हैं। हाँ, तो वो जो इलीगल इमिग्रेंट है, आपकी अगर आप थ्योरी में बात जाए तो पाकिस्तान तो चूंकि मुसलमानों का देश है, तो मुसलमानों के लिए तो कोई वीजा होना ही नहीं चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो उम्मा की बात करते हैं, तो उम्मा के नाम पे अब कैसे इलीगल कैसे हो गया? कोई अगर मुसलमान है, वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान इस्लाम की टेरिटरी है, तो सबका घर है। तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है कि हम यहाँ के लोकल हैं, क्लेम तुम नहीं कर सकते अब। जी जी जी, क्योंकि तुम तो उम्मा की बात करते हो। हाँ। तो फिर कोई इलीगल कैसे हो गया? पाकिस्तान में बाय द डेफिनेशन ऑफ उम्मा कोई इलीगल नहीं है जो मुसलमान है। हाँ हाँ। तो ये अपनी ही थ्योरी को गलत करते हैं। इनको पैलेस्टाइन का तो दर्द है, लेकिन अपने ही मुस्लिम उम्मा को पहले तुम बनाओ ना। अफगानी आ गए तो उनको तुम क्यों कहते हो तुम अफगानी हो, तुम बाहर क्यों? इस्लामिक है, वो बात खत्म हो गई। इस्लाम को मानता है, बात खत्म हो गई। तुम पंजाबी हो, तुम्हारा क्लेम बेहतर कैसे है उनसे? तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से कि क्योंकि मुसलमान एक कौम होता है, तो अफगानिस्तान का मुसलमान उसी कौम और उम्मा का पार्ट है। तो तुम्हारा पंजाब में अपना क्लेम कैसे हो गया कि पंजाबी लोकल है और अफगानी बाहर का है? ये कैसे हो गया? नहीं होगा। जी जी जी। तुम मुहाजिर कैसे बोलते हो? जो यूपी और बिहार के मुसलमान गए हैं तुम्हारे यहाँ पे, तुम तो उम्मा का पार्ट हो। मुहाजिर वर्ड कैसे यूज करते हो तुम? जी जी, उसी को मैं बोल रहा था डॉक्टर साहब। ये धोखा देने वाली है इनकी थ्योरी। बहुत ये अप्लाई नहीं कर सकते उस थ्योरी को। जो थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, वो थ्योरी देनी नहीं चाहिए। अगर उम्मा की थ्योरी है, तो फिर कोई भी मुसलमान पाकिस्तान में इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। पाकिस्तान, लाहौर जितना लाहौरियों का है, उतना ही वो काबुलियों का है। वो वहां आके रहेगा, ताल ठोक कर रहेगा। आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप वो हिंदू लैंड तो नहीं मान रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें कहना है कि वो हमारी विरासत है, हमारे पुरखों से हमें मिली है, इसलिए अफगानी बाहर का है, तो तुम्हारे पुरखे तो हिंदू थे, क्योंकि तुम वहां पे तुम मुश्किल से 1000 साल पहले मुसलमान बने हो। अब उनको हमारे आप ये देखिए, पाकिस्तानियों ने क्या किया कि अपनी एडॉप्टेड, जो इस्लाम उनका एडॉप्टेड रिलीजन है, तो वो एडॉप्शन को अपना बता रहे हैं, और जो अपना है उसको एडॉप्शन बता रहे हैं। ये तो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का वो है। जब देखिए कोई एक सज्जन आ जाएंगे, माइक पे कहेंगे खुरासान की फोर्सेज आएंगी, ये होगा, वो इसको जीत लेंगे, उसको जीत लेंगे। अरे भैया बस कर दो। दुनिया जस्ट एट बेलम की थ्योरी से बाहर जा चुकी है। तुम ये जस्ट वॉर की थ्योरी देने वाले तुम नहीं हो। जस्ट वॉर की थ्योरी देने वाले क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियनों ने इसके नाम पे क्रूसेड लड़ा। उन्होंने जस्ट एट बेलम कहते थे। जस्ट एट बेलम मींस लॉ फॉर द जस्ट वॉर। उससे जान छुड़ा ली। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है, वो उसी जस्ट एट बेलम को डिनाई करता है, और जस्ट कॉन्ट्रा बेलम वो लॉ स्थापित करता है। तुम जिस ये फोर्सेस उसको जीतेंगी, ये खुरासान उसको जीत जाएगा, ये खुरासान में वो घमासान होगा, वो जाके जब जेरूसलम जीत जाएंगे, ये फोर्सेस उठेंगी, उनको मार देंगे। ये भैया गया जमाना। जस्ट कॉन्ट्रा बेलम आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ने सारी थ्योरी खत्म कर दी। सबको सबका घर दे दिया। तो अभी भी तुम बैठ करके ये खुरासान में वो हो जाएगा, खुरासान में वो हो जाएगा, वहां की फोर्सेस यहां घुस जाएंगी, वहां। अरे कुछ नहीं होगा भैया, बैठ जाओ। डॉक्टर साहब, ये साइला खान जो यूट्यूबर है पाकिस्तानी,
अभी लोगों से डेली वो पूछती रहती हैं इसी को। तो वहां के 97% लोगों का वही कहना है जो आप बोल रहे हैं कि तो गजवा उनके हिंद कारण ही करेंगे, हमारे में जज्बात है, अब वो जज्बा ठीक, है। उनको वो पढ़ा दिया गया ना, उनको क्या गलती है उनकी? उनके दिमाग पे ताले मार दिए, सोचना उनके अपराध है। उनके आप भाई, बिल्कुल। उनके जो इंटेलेक्ट स्कॉलर कहते हैं कि अकल का दखल मत रखो, हम्म। दिमाग मत लगाओ, ये उनके स्कॉलर्स की प्रीचिंग है। और बिल्कुल जो वहां डांट। सो कॉल्ड थोड़े लिबरल स्कॉलर है, उनकी सारी जिंदगी इसमें जा रही है कि यहाँ के लोग हिंदू नहीं थे। जो बचे हम्म। हुए स्कॉलर है वो ये कहना यहाँ का कोई नेटिव लैंड नहीं था, सब बाहर से आए हैं। बचे हुए स्कॉलर इसमें बिजी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस्लाम को जस्टिफाई करने के दोनों ही तरीके हैं, पर दोनों एक हम्म। दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों इस्लाम को बिल्कुल। जस्टिफाई करना चाहते हो। इस्लाम हम्म। पाकिस्तान का नेटिव नहीं है, वो अरेबिया का नेटिव है, हम्म। लेकिन वो इस्लाम को पाकिस्तान का नेटिव बनाना चाहते हैं। और वो ये थ्योरी कि इस्लाम बाहर से आया है, इसको प्रूव करने के लिए कहते हैं यहाँ के जो लोकल है वो भी बाहर से आए हैं। तो अगर सब बाहर से अगर सब बाहर से आए हैं तो फिर डीकोलोनाइजेशन क्या है? फिर अंग्रेजों को क्यों तुमने भगाया? अंग्रेजों को कॉलोनाइजर क्यों कह के पढ़ाते हो? वो भी फिर वो वही बाहर से आए। अंग्रेजों को कॉलोनाइजर मत बोलो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अंग्रेज भी बाहर से नहीं आए ना, अंग्रेज भी यहाँ का था, क्यों भगाया उसने? बोलो कि वो गलत थी, कॉलोनाइजर नहीं थे, वो तो हमारे ही लोग थे। ये मतलब पूरी समाज में सोचने की क्षमता निरुद्ध कर दी गई है। क्या कीजिएगा इसको? कोई ये खोल के नहीं बोलने पा रहा कि ये लैंड किसी की विरासत है। हमने दूसरी कल्चर, अब दूसरा वो जो है रिलीजन अडॉप्ट कर लिया है। कल्चर हमारा जो है वो वैदिक कल्चर है, वो हड़प्पन मोहनजोदाड़ो का कल्चर है। हड़प्पन मोहनजोदाड़ो को देने वाले यहाँ के नेटिव लोग थे, उन नहीं, वो बाहर से आए थे। अरे जो बाहर से लाता है अपनी प्रैक्टिस लाता है, तो ये लोग जो बाहर से आए थे, इनकी बाहर वाली प्रैक्टिस कहाँ गई? अगर मान लीजिए बाहर से कोई मंदिर बनाने का लेके आया होगा तो दूसरी मंदिर बनाना का दिखा तो दो। ये भाई बहुत जो है ना, एक बियॉन्ड रीजनेबल, जैसे कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। खैर एनीवेज 40 मिनट हो गया वकील साहब, इसको यहीं खत्म करते हैं जी और जी फिर अगला अध्याय करेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं सभी दर्शकों को निवेदन कर दूं कि मेरे चैनल DR पटेल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और डॉक्टर साहब के चैनल जो तक्षशिला अभिषेक मिश्रा है उसको भी लाइक सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपसे सार्थक और ज्ञानवर्धक चर्चा हुआ। हमेशा आपसे कुछ सीखने को मिलता है भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन के बारे में। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते।